अपने सामने आप दो क्वेश्चन को देख पा रहे होगे। दोनों ही क्वेश्चंस में से हमें एक क्वेश्चन करना था। फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो हार्ड था, नहीं पता तो जाकर देख लो, मैंने खुद करा रखे, ठीक, इतना तो आसान नहीं था। बट दूसरा जो क्वेश्चन था वो बहुत आसान था, बट बच्चे फिर भी नहीं कर पाए। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था, उन्होंने लॉग जैसे क्वेश्चन को कभी प्रैक्टिस ही नहीं करा, इस वजह से वो कर ही नहीं पाए। क्योंकि मैंने बता रखे हैं और पूरे क्वेश्चन बहुत आसानी से करा रखे हैं, 2 वीडियो सिर्फ है, जाके देखो वहाँ पर सब कुछ बताया। तो चलो फिर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसलिए सारे टॉपिक को कम से कम एक बार गो थ्रू तो कर ही लो कि हमें क्या करना है। फाइंड द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लॉग 1 + 1/p² है। क्लियर है यहाँ तक? आप कुछ करना नहीं है। सबसे पहले आपको पता है किस क्वेश्चन बोला गया कि फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ये, तो यहाँ पर लैप्लास इनवर्स सिंपल लगा लो। सिंपली क्या करना है, गिवन लिखो। यहाँ पर गिवन क्या करना है, हमें दे रखा है कि लैप्लास इनवर्स फाइंड आउट करना है। किसका पता करना है, log 1 + 1/p²। और जैसा कि आपने बहुत लोगों ने मेरी वीडियोस को देखा है, वहाँ पर आपने देखा होगा कि यूजुअली जो हम फंक्शन ऑफ s होता है वहाँ पर हम लोग s के टर्म्स को लिख रहे होते हैं, बट सबके अपने नोटेशंस हैं किताबों में। तो यहाँ पर उन्होंने p लिख रखा है, कई बार कई किताबों में आप देखेंगे वहाँ पर s लिखा रहेगा। तो खैर मैंने आपको s में करा रखा है, इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को s में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। तो कुछ नहीं है, आंसर तो नहीं चेंज होने वाले हैं ना। तो आपको बस मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, लॉग लिख दे रहा हूँ, जहाँ पर p² है वहाँ पर मैं s² कर दे रहा हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने s के फॉर्म में क्वेश्चन करा रखा है, दैट्स वाई आई हैव कन्वर्टेड इनटू दिस वन। समझ में आ गया? आप करना कुछ नहीं, देखो दोनों चीज़ सेम ही है। अब आपको शायद पता होना चाहिए कि ये जो लैप्लास इन्वर्स होता है, लैप्लास इन्वर्स हम लोग किसका निकालते हैं, फंक्शन ऑफ s का निकालते हैं। अंदर वाला चीज़ क्या होता है, फंक्शन ऑफ s होता है। तो ये जो मेरा पूरा अंदर का पार्ट है वो फंक्शन ऑफ s है। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, ये तो गिवन था, फंक्शन ऑफ s को हम लोग लिख लेते हैं। फंक्शन ऑफ s कितना दे रखा है, लॉग ब्रैकेट में 1 + 1/s²। ये क्या है, फंक्शन ऑफ s है। लॉग लैप्लास इन्वर्स की ये जो अंदर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, फंक्शन ऑफ s होता है। तो फंक्शन ऑफ s को हम लोगों ने लिख लिया। अब हमारा प्रोसेस क्या कहता है, इसको ध्यान से देखो कि यहाँ पर सबसे पहले हमें लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी पड़ती है, लॉग प्रॉपर्टी। अब लॉग की प्रॉपर्टी में log m⁴n आता है, log m⁴n आता है। ये सारे प्रॉपर्टीज़ के डिस्कशन में आपको दिखा दे रहा हूँ, फॉर्मूला आपको देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कुछ प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करना है, मतलब हमें फॉर्मूले बना लेना है पहले। कैसे, देखो मैं s² को यहाँ कर दे रहा हूँ, प्लस का 1 कर दे रहा हूँ, फिर नीचे कितना कर दे रहा हूँ, s²। अब इससे क्या होगा, देखो अभी मेरा फंक्शन ऑफ s ही है। यहाँ पर देख पा रहे होगे log m/n का यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि क्या होता है, log m - का log n होता है। उस हिसाब से यहाँ पर मेरा जो फॉर्मूला लगेगा वो log क्या हो जाएगा, log s² प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का log क्या हो जाएगा, s² हो जाएगा। फिर से देखो यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लग रहा है, log m⁴n। तो log m⁴n क्या होता है, ये जो पावर होती है वो गिर जाता है आगे, तो n log m हो जाता है। ये सारे डिस्कशन भाई साहब मैंने बिल्कुल बेसिक से करी है। आप जाकर देखोगे तो खुद कहोगे यार कि हाँ डिस्कशन तो करा है। तो ऐसा नहीं कि करा नहीं, सारी बेसिक पॉइंट को डिस्कस करा है। तो जाकर देख सकते हो, s² प्लस का 1 हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा तो माइनस का 2, और यहाँ पर log s हो जाएगा। फिर यहाँ पर फंक्शन ऑफ s हो गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल सा एक फंडा है, जो भी मेरे पास फंक्शन ऑफ s आता है उसको डिफ्रेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू s। तो यहाँ पर लिख दो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू s। जब s के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखो d/ds, ये हो जाएगा f ऑफ s। बाकी यहाँ पर देखो सबका मैं सिर्फ सिंबल लगा दे रहा हूँ डिफ्रेंशिएट का। अभी हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट नेक्स्ट पेज में कर लेंगे। फिर log लगा देते हैं, log फिर s² प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2, देखो यहाँ पर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को कर लेंगे बाहर। तो यहाँ पर d/ds हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा log, और यहाँ पर हो जाएगा s। इतना तो आपने समझ लिया होगा कि हमने क्या किया है। अब आपको पता होना चाहिए कि d/ds f ऑफ s को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, f' लिख सकते हैं। ठीक है, सारी बातें मैंने बताई हैं। अब d/ds log s² प्लस 1, ये क्या होता है, पता है कि log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x। जैसे कि मैंने बताया था कि d/ds log, यहाँ पर कोई भी फंक्शन ऑफ s लिखा हुआ है तो मेरे पास क्या होगा, 1/ फंक्शन ऑफ s होगा। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, ये जो फंक्शन ऑफ s होगा उसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, जो भी यहाँ पर log के साथ ये जो फंक्शन होगा वो नीचे गिर जाएगा 1/ करके। फिर जो भी ये फंक्शन ऑफ s का वो दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो सिंपल सा वही फंडा यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है। d/ds log s² प्लस का 1 है तो 1/s² प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर s² प्लस का 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर d/ds दोबारा करेंगे किसका,
एस स्क्वायर का, ठीक है, माइनस का फिर डी बाई डी एस, यहाँ पर लॉग एस लिखा हुआ है, फिर से वही काम करने वाले हैं। लॉग एस है तो नीचे कितना हो जाएगा 1/s हो जाएगा, 2 तो बाहर ही रहेगा, 2 इंटू में है 1/s हो जाएगा। इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर होने वाला ही नहीं क्योंकि इसका दोबारा डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। सिंपली देखो ध्यान से यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो ये 1/s स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, और ये डी बाई डी एस एस स्क्वायर कितना होता है 2s होता है, तो एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है डी बाई डी एस एस स्क्वायर जो होता है वो 2s होता है। तो उस तरीके से यहाँ पर कितना लिख दिया 2s, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/s हो जाएगा। क्लियर है। अब इतना करने के बाद आपको पता क्या करना पड़ता है, सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमें ले लेना था टेकिंग लैप्लास इन्वर्स ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर दोनों साइड लैप्लास इन्वर्स ले लेंगे, तो यहाँ पर हो क्या जाएगा, ध्यान से देखो, लैप्लास इन्वर्स यहाँ पर हो जाएगा एफ डैश एस, ये लिखोगे आप, और यहाँ पर लैप्लास इन्वर्स देखो 2 बाहर कर लोगे, और यहाँ पर लैप्लास इन्वर्स किसका फाइंड आउट करना है हमें, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का, फिर 2 कांस्टेंट और कांस्टेंट को कर लोगे बाहर, तो लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करना है 1/s। अब आपको पता है कि हमें एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 कॉस का फॉर्मूला है, अच्छे से फॉर्मूला को रिमेंबर करने की भी ट्रिक बताई है, तो देख सकते हो। तो कॉस टी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस का 2 यहाँ पर लैप्लास इन्वर्स 1/s क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने आपको बताया था कि लैप्लास इन्वर्स एफ डैश एस का जो फॉर्मूला होता है ये आपको पता होना चाहिए माइनस का टी इंटू एफ ऑफ टी होता है। ये डिस्कशंस भाई मैंने कहा ये आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे, ये वाला पार्ट लैप्लास इन्वर्स ये जो होता है ना, ये जो होता है ये इसको इक्वल होता है, ठीक है, तो ये दिमाग में रख लेना, ठीक है भाई। अब क्या करना है, मेरे को पता है कि हमें लैप्लास इन्वर्स है, तो यहाँ पर हमें फंक्शन ऑफ टी निकालना है, फंक्शन ऑफ टी निकालना है, तो ये माइनस टी यहाँ पर क्या कर रहा है इनटू में डिवाइड में भेज दो सिंपल सा। तो यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, देखो कुछ नहीं करना है, 2 cos टी माइनस का 2 है, नीचे माइनस का टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इनटू में तो डिवाइड में चला गया, इसको हटा देते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर -2 कॉमन ले लो क्योंकि नीचे माइनस है, तो नीचे माइनस को हम लोग रहने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं रहने देंगे, ठीक है। तो -2 ले लेते हैं ऊपर से कॉमन, तो कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा 1 माइनस का cos टी हो जाएगा ना, कॉमन लेने तो आता होगा भाई, माइनस टी नीचे हो जाएगा, माइनस से माइनस चला जाएगा, यहाँ पर सिंपली आंसर क्या हो जाएगा 2 1 माइनस का cos टी, नीचे हो जाएगा टी, ये हो जाएगा एफ ऑफ टी, एंड दैट विल बी आवर आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी था यार। लॉग के वीडियोस को देखो यहाँ पर जाकर, कम से कम सारे वीडियोस के एक बार गो थ्रू कर लो, ठीक है, कैसे करना वीडियो को स्पीड करके देख लेना, ठीक है, आराम समझ में आएगा, सब कुछ डिस्कशंस करा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो हद से ज़्यादा करा रखा है।